अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हनीफ़ ख़ान फिर से एक बार आपा से मुखातिब। अस्सलाम वालेकुम आपा, मैं एक नॉन कंप्लेनर, नॉन SFIO, नॉन इम्प्लीडर, बाईपास हार्ट सर्जरी होकर आपसे बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त का डेट दे दिया है आपा, तकरीबन 110-115 दिन। सुप्रीम कोर्ट में SV राजू जो हमारे ऑपोजिशन लॉयर हैं, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने क्लेम किया है कि भाई मुझे 3 महीना चाहिए, 3 महीने के अंदर ये 6000 पूरे लोगों का मैं पूरा वेरिफिकेशन कर दूंगा, और नहीं अगर वेरिफिकेशन कर पाया तो भी नज़दीक से नज़दीक पहुंच जाऊंगा। ये उनका क्लेम है SFIO के लोगों के लिए। तो आपा, मेरा ये ऑडियो आपके लिए है। आपा, हम लोग हमारी तैयारी नॉन कंप्लेनरों के लिए क्या है, ये 115 दिन में आप हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे लिए क्या तैयारी करेंगे? SV राजू कौन से बुनियाद पर वो बोल रहा है कि मैं वेरिफिकेशन कर दूंगा, या नज़दीक से नज़दीक तक 6023 हो सकता है, 6023 से ज़्यादा लोग बढ़ जाएं आगे, पता नहीं। लेकिन जब SV राजू साहब कोई बुनियाद से बोल रहे हैं कि मैं वेरिफिकेशन कर दूंगा और रिपोर्ट आपके सामने रख दूंगा, जब अगर वो वेरिफिकेशन हो जाएगा या सब कुछ हो जाएगा तो कौन से मिरर इमेज से करेंगे या कौन से डाटा से करेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं। तो आपा, एक नंबर उनके पास है 6000 7000 जो भी आगा क्लेमेंट के हैं, और 317 करोड़ या 400 करोड़ जो भी है, ये नंबर उनके पास है, और उस हिसाब से प्रॉपर्टी सेल करने के लिए अगली तारीख में बात हो जाएगी। भाई इतना क्लेमेंट का वेरिफिकेशन हो गया है, हमको इतना पैसा चाहिए, तो आपको अप्रोच किया जाएगा कि भाई अभी आप ये फ़ंड के लिए आपकी कौन सी प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट करती हैं सेल करने के लिए। जो टोली चौकी की ज़मीन है, आप कहती हैं वो एक ही ज़मीन काफ़ी है, सारे लोगों का पैसा देकर उसमें भी बच जाएगा। लेकिन आप जो टोली चौकी की ज़मीन है, मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि इतना जल्दी उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको शायद कोई और प्रॉपर्टियों को देखना पड़ेगा, और प्रॉपर्टियों के ऊपर सेल करना पड़ेगा, तभी जाके आप उतनी रकम को रीच करेंगे जो क्लेमेंट्स है SFIO के। आपा, हम लोग नॉन कंप्लेनर, ये 110-15 दिन में अगर SV राजू साहब कहते हैं कि मैं वेरिफिकेशन करके सब कुछ कर दूंगा, तो आप नॉन कंप्लेनरों को क्यों नहीं वेरीफाई कर सकती हैं? वो किस सोर्सेस से वो वेरीफाई कर रहा है, तो हम नॉन कंप्लेनरों का वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो सकता? तो आपकी इसकी तैयारी क्या है आपा? ये अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो फिर 30 अगस्त के बाद, उसके बाद आप बोलेंगे लाइव डेटा मुझे चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये CCS वाले, TFSL वाले, FSL वाले, ये आपका डाटा को आपके जो हार्ड डिस्क को काट के लेके जाके सब सत्यानाश कर दिए हैं। आपको रिट्रीव करना पड़ेगा। तो आपकी प्लानिंग हमारे लिए क्या है? जो विड्रॉवल वाले हैं, विड्रॉवल वाले वो उनकी मजबूरी से उन लोगों ने विड्रॉल किया है, और जो जिसका ज़्यादा अमाउंट है जिसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उन्होंने पार्शियल विड्रॉल किया है, और जिसने कंटिन्यू किया। ये 3 कैटेगरी हैं। ये तीनों कैटेगरियों के लिए अलग अलग नज़र से आपको देखना होगा, ठीक है। लेकिन ये 115 दिन जो आपके हाथ में है, इसमें हम नॉन कंप्लेनरों का वेरिफिकेशन, जब SV राजू उनके तरफ से वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो हम लोग नॉन कंप्लेनर कितने होंगे? हमारा काउंट कितना होगा? हमारे लिए फ़ंड के लिए आपकी तैयारी क्या है? अब बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीके से बातें करते हैं, बहुत सारे दिमाग से बात करते हैं। हर एक लोगों का व्यू, राय, मशवरा अलग अलग है। आपके कोई बंदे पावर पॉइंट में डाल देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉन कंप्लेनर को पहला पैसा दो, लेकिन वो ऑर्डर में ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉन कंप्लेनर को पैसा दो। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टरों जो है, क्लेमेंट है, उनका पहला वेरिफिकेशन करो, पहला फोकस करो और उनको पैसा दे दो।
तो आपा ये 115 दिन हमको वेस्ट नहीं करना है आपा। आपको एक्टिव होना होगा आपा। नॉन कंप्लेनरों के लिए आपने आपका जो लास्ट वीडियो आया उसमें ना आपने नॉन कंप्लेनरों की तसल्ली की बात नहीं की आपने ना कोर्ट में नॉन कंप्लेनरों का कोई बात हुआ है। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, हम भटक गए हैं आपा। हम लोगों को सुकून नहीं है आपा। हम मरीज़ हैं आपा, हम लाचार हैं, हम मजबूर हैं, हम बेबस हैं आपा। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोगों को ना कंप्लेंट करना है, ना SFIO में जाना है, ना इम्प्लीट करना है। हम लोग एक तन्हा लाइन में खड़े हैं। तो हम लोगों के लिए क्या है आपा? हम लोगों के लिए आपको बताना होगा कि मैं इस तरीके से काम कर रही हूँ, मुझे इस तरीके से आप लोगों को पैसा देना है। ये हमको भी पता है कि आपके पास अभी फ़ंड का शॉर्टेज है या आपके अकाउंट डिफ्रीज़ नहीं हुए हैं, लेकिन आपको भी पता नहीं है कि आपके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं। बाकी जो जो फ्रीज़ हुए अकाउंट है उसके अंदर आपके कितने पैसे हैं पता नहीं हमको। लेकिन आपा ये 115 दिन अगर हम नॉन कंप्लेनरों के ऊपर काम नहीं किया गया, जैसे कि SV राजू साहब जो पूरा एकदम 100% बोल रहे हैं कि मैं वेरिफिकेशन कर दूंगा या नज़दीक तक पहुंच जाऊंगा या मैं पूरा डिटेल्स दे दूंगा, ठीक है, तो उसके बाद आपको उनको पैसा देना ही देना है। जैसे कि आप लोगों ने 29 FIR वालों को पहला सेटलमेंट कर दिया, वैसे आपको SFIO नहीं छोड़ेगी, आपको पैसा उनको देना ही देना है। उसके बाद हम लोगों का क्या आपा? हम लोगों को कैसा आप हमको रास्ता बताएंगे या हमारे ज़रूरत कैसा पूरा करेंगी? ऐसा बहुत से 20% का जो वायदा हुआ उसके अंदर बहुत सारे लोगों को निराशा हो गई है। किसी को पैसा नहीं मिला है, किसी को मिला है, यानी वादा खिलाफ़ी जैसा हो गया आपा। और बहुत से लोग जो आपके सपोर्ट में बात करते हैं वो लोग आपको रिवर्स में आपको डैमेज भी कर रहे हैं। आपके साथ में रहकर, आपके बगल में रहकर आपके ऊपर छुरी चला रहे हैं। आप लोगों को देखिए, समझिए आपा। आप जब सोती होंगी आपा, जब आँख बंद करके सोती होंगी तो आप सोचें कि आप कितना पैसा किस किस को दे रही हैं, कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है और वो काम करके आपसे कितना पैसा वसूल कर रहा है। क्या वो आपके लिए लायबल है? पापा हम लोग वो लाइन में खड़े हैं जहां आपसे ना कुछ पैसा मांगा है ना कुछ कोई काम करते हैं। तो हर एक इसमें हम आपके साथ में हैं आपा। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को एक कॉल दो, आप एक वीडियो रिलीज़ करो, बोलो मैं CCS जा रही हूँ, आ जाओ मेरे पीछे खड़ा रहो। या एक वीडियो 2 दिन पहले रिलीज़ करो कि मैं SFIO जा रही हूँ, आओ मेरे साथ खड़े रहो। या SFL जा रही हूँ, TFSL जा रही है, एक वीडियो रिलीज, आओ मेरे साथ खड़े। देखो आपके सपोर्ट में कितने लोग खड़े हो जाते हैं। दूर वाले लोग तो नहीं आ सकते, कम से कम हैदराबाद के सुपर फाइटर्स आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। आपा मेहरबानी करके हम नॉन कंप्लेनेंस के बारे में सोचिए आपा। हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं आपा। हम लोग सब लो कैटेगरी के लोग हैं। हम लोगों का बड़ा अमाउंट नहीं है। जिसका भी बड़ा अमाउंट है उसका एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारा बहुत छोटा अमाउंट है। आप सब्जेक्ट वाइज काम करना शुरू कर दीजिए आपा। जैसे कि आप अगर 218 पे मैं काम कर रही हूँ, 218 का खाली कैटेगरी लीजिए, 218 के कितने विड्रॉल है, पार्शियल विड्रॉल है, एक एक स्टेप आप इधर उधर अलग IBG नंबर पे आप तो बोलती हैं कि मैं IBG नंबर देख के पता लग जाता है कि मुझे ये कौन से ईयर का आदमी है। तो इस तरह से आप काम करेंगी तो नहीं होगा। आपको सब्जेक्ट वाइज काम करना पड़ेगा। 2018 का ले लो, उठा लो, पूरा क्लियर कर दो। उसके बाद 2017 पे जाओ, उसके बाद 2000। तो सबसे बिगिनिंग में जिसको किसी को भी कुछ भी नहीं मिला, सबसे पहला उनको देना है आपको। जिसको किसी को भी कुछ भी नहीं मिला उसको देना है आपा। ये मेरा एक मानना है, ये मेरा समझ है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऑडियो बहुत बड़ा हो गया, 10 मिनट का हो गया, मैं और लंबा करना नहीं चाहता। या हो सकता है ये आप तक पहुँच जाए मेरा ऑडियो। इस पर आप सोचेंगी, इस पर गौर करेंगी और हम लोग का साथ देंगी। प्लीज़ आपा, नॉन कंप्लेनर आपके साथ हैं, आपके ऊपर आंखें लगाकर बैठे हैं कि आपा कब हमें साथ देगी। ऐसा हमारा भरोसा है आपके ऊपर, विश्वास है। फिर भी लोग अभी भी फुसल कर SFIO में जाने की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो उनकी मर्ज़ी है। ऐसा ना हो SFIO का नंबर 6023 से 10,000 हो जाओ, तो फिर और भी तकलीफ़ बढ़ जाएगी। तो पता नहीं आपा, आप हमारी मदद करेंगे ऐसा उम्मीद करते हैं और इसके ऊपर अमल करेंगे और
हमारी मदद करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।